नमस्कार, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा है। असदुद्दीन ओवैसी अब सऊदी अरब के रियाद में जनरल मुनीर की पोल खोलेंगे। दरअसल पाकिस्तान पूरी पॉलिटिक्स मजहब के नाम पर कर रहा है। मजहब के नाम पर मुस्लिम वर्ल्ड में दोस्त ढूंढने निकला है। सऊदी अरब वो देश है जिसके बिना पाकिस्तान 4 दिन नहीं चल सकता। सऊदी वो मुल्क है जिसकी पाकिस्तान की आवाम के बीच सबसे ज्यादा चलती है। भारत का डेलीगेशन खास तौर पर ओवैसी बहरीन कुवैत जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर चुके हैं। जी हां, अब सऊदी अरब में मुनीर का मजहबी काला चिट्ठा खोल जाएंगे। ओवैसी जिन मुस्लिम मुल्कों में जा रहे हैं वहां 7.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इन मुल्कों का हर मुसलमान ओवैसी को बड़े ध्यान से सुन रहा है। ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करने पर तुला है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अरब जगत और मुस्लिम जगत को गलत संदेश दे रहा है कि हम एक मुस्लिम देश है और भारत नहीं है। भारत में 240 मिलियन भारतीय मुसलमान आज भी बड़े शांति और गरिमा के साथ रहते हैं। तो आइए देखते हैं ओवैसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने का जिम्मा सरकार ने अलग अलग दलों के 7 प्रतिनिधि मंडलों को सौंपा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह डेलीगेशंस अलग अलग देशों का दौरा कर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। इस कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनका डेलीगेशन मुस्लिम देश सऊदी अरब पहुंचा, जहां वे आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ते नजर आए। ओवैसी ने यहां से पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट की मांग की है। ओवैसी उस डेलीगेशन का हिस्सा है जिसे बीजेपी नेता बैजंत पांडा लीड कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने पहले बहरीन और फिर कुवैत का दौरा किया और इसके बाद अब सऊदी अरब पहुंचा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन को अल्जीरिया का भी दौरा करना है। सऊदी अरब के रियाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 26/11 आतंकी हमले से लेकर पठानकोट पहलगाम तक सभी आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए, तभी हम इन सभी आतंकी संगठनों के आतंकी वित्तपोषण को नियंत्रित कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब इस व्यक्ति असीम मुनीर को पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनाया गया तब मोहम्मद एहसान नाम के अमेरिकी आतंकवादी फील्ड मार्शल के ठीक बगल में बैठा था। इस फील्ड मार्शल के साथ हाथ मिलाते हुए उसकी तस्वीरें हैं। यह पाकिस्तान की संलिप्तता के स्पष्ट सबूत है। आतंकी समूह वह फल फूल रहे हैं, उन्हें वह ट्रेनिंग दी जा रही है और इनका पूरा काम भारत को अस्थिर करना है, जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो सके। ओवैसी ने पाकिस्तान प्रोपेगेंडा की पोल खोलते हुए यह भी कहा है कि ये सबसे दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान अरब जगत और मुस्लिम जगत को गलत संदेश दे रहा है कि हम एक मुस्लिम देश है और भारत नहीं है। भारत में 240 मिलियन भारतीय मुसलमान आज भी बड़े गर्व से रहते हैं। इस दौरान उन्होंने मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था ने कानून की सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अजमल कसाब को मौत की सजा सुनाई। उसने कई बातें बताई। इतना ही नहीं, हमारी एजेंसियों ने उन ऑडियो बातचीत को रिकॉर्ड करने में सक्षम थी जिसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी समूह 5 सितारा होटलों में भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के साथ बात कर रहे थे। उन बातचीत में उन्हें साफ तौर से कहा गया था कि हिम्मत मत हारो, जितने भारतीयों को मार सकते हो मारो और तुम जन्नत जाओगे। यह वह बातचीत थी जो रिकॉर्ड की गई थी। ओवैसी ने रियाद में बताया कि किस तरह से 26/11 आतंकी हमले के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को सारे सबूत दिए। बावजूद इसके आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान तब मुकदमा आगे बढ़ाने पर मजबूर हुआ जब उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। जर्मनी में बैठक हुई और भारत चाहता था कि साजिद मीर पर अभियोग लगाया जाए, लेकिन
तब पाकिस्तान ने कहा है कि वह मर चुका है। फिर पाकिस्तान FATF की समिति के सामने आया और उसने कहा है कि साजिद मीर जिंदा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो देश ऐसा कह रहा था कि वह मर चुका है, वो अचानक से जीवित हो गया। फिर पाकिस्तानी सरकार ने यह कहा कि हमारी अदालतों ने उसे 5 से 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन 26/11 के मुख्य अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। उन्हें आतंकवाद के लिए नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया गया था। AIMIM प्रमुख ने इस दौरान पठानकोट हमले का जिक्र किया और कहा कि यह घटना मेरे प्रधानमंत्री के बिना बुलाए पाकिस्तान जाने के बाद हुई। उन्होंने कहा है कि मैं इसे रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं, मैं ही वह शख्स था जिसने उनके वहां जाने की आलोचना की थी। कई विपक्षी दलों भी इसकी आलोचना करते नजर आए थे। हमारे एयरबेस पर हमला किया गया और हमने अपने कई कर्मियों को खो दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सबूत चाहता है, आप पाकिस्तान अपनी टीमें भेजें। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश पड़ोसी देश की जासूसी एजेंसी को बुलाए? उन्हें आमंत्रित किया गया, सभी रिकॉर्ड दिए गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सवाल यह किया जाता है कि हम पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान में किससे बात करें? खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।